देवता और असुर दोनों थक चुके थे। अमृत सबको चाहिए था। समुद्र मंथन का निर्णय हुआ। मंदराचल पर्वत, मधानी वना, वासुकी नाग, रस्सी और मंथन आरंभ हुआ। समुद्र से सबसे पहले जो निकला वो था हलाहल विष। एक ऐसा विष जिसने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा दी। देवता घबराए, असुर भागे। तब महादेव स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। श्रीमद् भागवत कहते हैं, पीतवाम विषम तु भगवान नीलकंठो बभूव तम तत् अमृतम समुद्रात समुत्थिम भगवन मते। विष पीकर भगवान नीलकंठ बने। पहले समुद्र से हलाहल, फिर कामधेनु, फिर लक्ष्मी और अंत में अमृत निकला। तो वृषभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, मई 2026 आपके लिए यही वो अमृत मंथन है। पहले धैर्य का विष पीना होगा, फिर धन का अमृत भी निकलेगा। मई 2026 में आपका स्वास्थ्य, करियर, व्यवसाय, धन, रिश्ते, ये सब कैसे रहेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी राशियों का सटीक, शास्त्रीय और व्यवहारिक विश्लेषण आपको यही मिलेगा। अब ये वीडियो जो है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। बृहद पराशर होरा शास्त्र अध्याय 3 श्लोक 11, लगनाथ देह चंद्रात मन उभयोर विचार फलस्य पूर्ण निर्णय। अर्थात लगन शरीर है, कर्म है, बाहरी जीवन है, चंद्रमा मन है, भावना है, निर्णय है। दोनों मिलकर ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये सामान्य गोचर है, सामान्य राशिफल है। शुभ अशुभ की तीव्रता आपकी जन्म कुंडली, ग्रह स्थिति और चल रही दशा अंतरदशा पर निर्भर करती है। इसलिए व्यक्तिगत सटीकता के लिए निजी परामर्श आवश्यक है। स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मई महीने के ग्रहों की चाल को समझने का प्रयत्न करते हैं। इस महीने कौन कौन से मुख्य परिवर्तन होने वाले हैं। आपकी राशि स्वामी शुक्र 14 मई तक आपकी अपनी राशि में रहेंगे, यानी आपके फर्स्ट हाउस में, और एक बेहद शक्तिशाली मालव्य राजयोग बना रहे हैं। यह योग आपको आकर्षण, लग्जरी और सभी तरह के भौतिक सुख दे सकता है। लेकिन 14 मई को शुक्र धन भाव मिथुन राशि में चले जाएंगे। सूर्य का गोचर इस महीने, सूर्य आपके 12वें घर में अपनी उच्च राशि में रहेंगे, मेष राशि में। 15 मई को सूर्य आपकी अपनी राशि वृषभ राशि में आने वाले हैं, जो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगा। बुद्धि और संवाद के ग्रह बुध 15 मई को वृषभ राशि में सूर्य के साथ गोचर करेंगे। बुध एक तरफ बुध आदित्य राजयोग बनेगा, दूसरी तरफ बुध और शुक्र का परिवर्तन योग भी बनेगा। ये आपकी बुद्धि को, आपके फैसला लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। इसके बाद ऊर्जा और मंगल के, ऊर्जा के प्रतीक मंगल जो है 11 मई को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर मंगल खर्चों की वृद्धि का इशारा करते हैं। कर्म फलदाता शनि पूरे महीने आपके 11वें भाव में यानी लाभ स्थान पर बने रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में यानी धन परिवार में आपके परिवार और धन की रक्षा करते रहेंगे। अब जीवन के अलग अलग पहलुओं पर विस्तृत फल जानने का प्रयास करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना एक दोधारी तलवार जैसा है। 15 मई तक जब शुक्र आपकी राशि में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तब आपका प्रभाव चरम पर होगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी से आकर्षित होंगे। आप आसानी से बड़ी बड़ी डील्स फाइनल कर सकते हैं। 11 मई के बाद जब मंगल 12वें घर में आएंगे, तो आपको अपने काम की जगह पर छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा। वो आपकी सफलता से जलकर आपकी पीठ पीछे साजिशें कर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स और किसी भी तरह की शॉर्टकट से बचें। बिजनेस की बात करें तो शुक्र आपके लग्नेश है। कला, सौंदर्य, भोजन, आभूषण, संपत्ति, इन सबके कारक है। 14 मई को बुध और शुक्र का परिवर्तन जो होगा वो गेम चेंजर होगा। लग्नेश शुक्र धन भाव में और द्वितीय बुध लगन में, ये
व्यवसाय में आत्मा और धन का विनिमय युग है। अगर आप रेस्टोरेंट, केटरिंग, फूड बिजनेस, ज्वेलरी, फैशन, कॉस्मेटिक्स आदि से जुड़े हैं तो विस्तार के लिए बहुत उत्तम समय है। मार्केटिंग के लिए बहुत उत्तम समय है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए 25 मई से आगे का समय बहुत बढ़िया है। कई डील्स फाइनल हो सकती है। इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्ट वर्क से रिलेटेड कार्यों के लिए 14 मई के बाद का समय बहुत बढ़िया है। नए नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे। राहु 10वें भाव में सोशल मीडिया पर आपको वायरल कर सकते हैं। यदि आप डिजिटल बिजनेस से जुड़े हैं तो एक कंटेंट अनएक्सपेक्टेड बूम दे सकता है। और 25 मई के बाद अपना एड्स का बजट जरूर बढ़ाइएगा। अब बात करेंगे पैसों की। आर्थिक तौर पर यह महीना मौके भी देगा और खतरे भी देगा। लाभ स्थान में शनि का होना यह पक्का करेगा कि आपकी मेहनत की कमाई आपको जरूर मिलेगी। 15 मई के बाद सूर्य और बुध आपकी राशि में बुध आदित्य योग बनाएंगे, जिससे निवेश में अच्छा मुनाफा होगा। शेयर मार्केट से कोई बड़ा लाभ मिलने के संकेत है, पर फिर भी विशेषज्ञ की सलाह के बिना कोई भी रिस्क नहीं लेना। साथ ही 12वें घर में मंगल की मौजूदगी अचानक किसी बड़े खर्चे का योग बना रही है। और 10वें भाव में राहु रिस्क लेने के लिए उकसाएंगे, मगर आपको शांत रहना है। लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्पों में ही चुनाव कीजिए। किसी भी आकर्षक लेकिन संदिग्ध योजना से दूर रहिएगा। अच्छा, बहुत कमेंट्स पढ़ता हूं आप लोगों के, और मोस्टली एक कमेंट तो बार बार आता है कि आप तो बहुत अच्छा बताते हो लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, या हमें इतने बढ़िया फल नहीं मिल रहे। देखिए, इतना बढ़िया गोचर होने के बाद भी अगर आपको शुभ फल नहीं मिल रहे हैं तो कमी गोचर में नहीं, कमी आपकी अपनी कुंडली में है। हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर हो सकता है कोई अशुभ दशा चल रही हो और आपको इसकी जानकारी ना हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको किसी जानकार से अपनी कुंडली चेक करवानी होगी। तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, निजी परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के अंत में जो उपाय मैं बताऊंगा उनको फॉलो कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। तो महीने का जो पहला आधा हिस्सा है, जब शुक्र आपकी अपनी राशि में होंगे, लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। रोमांटिक महीना होगा शुरुआत में। वैसे तो पूरा महीना ही रोमांटिक होने वाला है। आप खुद को ज्यादा आकर्षक महसूस करेंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आप अगर सिंगल हैं तो कोई खास व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए समय खुशियों भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत खुशियां रहेंगी। 15 मई के बाद क्या होगा, जब सूर्य आपकी राशि में आएंगे तब थोड़ा सा स्वभाव में अहंकार बढ़ सकता है, जो रिश्तों में टकराव की वजह बन सकता है। तो आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना होगा। अपने पार्टनर से बातचीत जारी रखनी होगी और अपने रिश्तों में ईगो नहीं आने देना। पारिवारिक जीवन के लिए भी पारिवारिक मामलों में गुरु की मजबूत स्थिति आपको सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन केतु चौथे घर में है, तो केतु की मौजूदगी परिवार के सुख में कुछ ना कुछ कमी पैदा करती है। घर में बेचैनी या माता जी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। परिवार में किसी नजदीकी संबंधी से धन संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है, तो ऐसे में गुस्सा करने की बजाय शांति से मामला सुलझाएं, सब्र से काम लें, आपके ही हक में फैसला होगा। सेहत के लिहाज से ये महीना मिला जुला रहेगा। आपके राशि स्वामी शुक्र की अच्छी स्थिति आपको ऊर्जा और ताकत देगी। 15 मई के बाद आपकी राशि में सूर्य का आना, 12वें घर में मंगल का गोचर आपको सिरदर्द या बुखार आदि समस्या दे सकता है। काम का तनाव आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएं। बहुत ज्यादा काम करने या देर रात जागने से बचें और मेडिटेशन, योग आदि को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप दिमागी और शारीरिक तौर पर शांत रह सकें। अब बात करेंगे उपायों की कि इस महीने कौन से उपाय जरूरी है। तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यह आपको सही बौद्धिक फैसले लेने में सहायता करेगा। अपने राशि स्वामी को बल दें। आपके राशि स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र को बल देने के लिए ओपल धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें सफेद पुष्प, सफेद मिठाई आदि का भोग लगाकर छोटी कन्याओं में बांट दें। इससे आपके
शुक्र की शुभ फलों में कई गुना वृद्धि होगी। सूर्य के ताप को शांत करने के लिए रोजाना आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें और मंगल के 12वें घर के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें। आप लाल मसूर दाल का दान भी कर सकते हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, ये बहुत जरूरी है, इस पूरे महीने कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों या अपने गुरु या अपने सलाहकार की सलाह जरूर लें। ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा। तो वृषभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, अंत में एक गहरा सत्य आपको बताऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 37, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यत् दग्ध्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। वह सुख जो प्रारंभ में विष जैसा लगे किंतु परिणाम में अमृत जैसा, वही सच्चा सुख है। अतः कैसी भी स्थिति आए, बस धैर्य से धीरे धीरे बढ़ते रहें, अमृत स्वयं ही मिल जाएगा। अगर आपको ये मार्गदर्शन अच्छा लगा, उपयोगी लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं और कमेंट में जाते जाते जरूर लिखिएगा, जय श्री कृष्ण।